सके। अज उसी सानू रिजल्ट ये लब्भा दा कि देश जिहड़ा है उच्च शिखर ते असीं पजाईता है भारतीय जनता पार्टी। असें कुछ नहीं दिखना, सानू एक कमल का फुल्ल ही नजर आना चाहिए सिर्फ। और जिहड़ा आने वाले टाइम च असीं नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अच्छे बहुमत नाल ये सारे 40,000 ऐसे लोगों की अपना एको ही लक्ष्य होना चाहिए कि असीं भारतीय जनता पार्टी को उच्च शिखर पे जाना, देश की आगे ले जाना। बहुत धन्यवाद फकीर साहब। मैं साथी श्री जेडी सिंह जी को जो कि कन्वीनर हैं सीनियर सिटीजन सेल के, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे आए। सेल सम्मेलन के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे मिस्टर पॉल महाजन जी और एमडी शर्मा साहब, एसके शर्मा साहब अंदर आ जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय शर्मा साहब ने काफ़ी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया और डॉक्टर साहब ने भी 2-3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। सलाथिया साहब ने भी कुछ लाइट्स अलग अलग सेक्टर्स में डाली। मैं सिर्फ 1-2 सेक्टर लूँगा, उसी पे थोड़ा लाइट डालता हूँ। मैं पीछे हेल्थ के बारे में जाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हम रिटायर्ड नहीं हुए, हम रिटायर्ड नहीं हुए, वी आर नॉट टायर्ड, सिंस वी आर टायर्ड बट वी आर नॉट टायर्ड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की 19-20 में नहीं होती तो मुझे लगता है कि हम में आधे भी नहीं होते। ये सिर्फ बीजेपी की ही एडमिनिस्ट्रेशन थी। जब कोविड जहाँ फैला, हजारों की तादाद में लोग पेशेंट जो थे हमारे अलग अलग हॉस्पिटलों में थे। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड भी उनकी प्रशंसा कर रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो डेवलपमेंट है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है जी। भरपाई करते जा रहे हैं। किसकी भरपाई? मुगलों ने 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और 70 साल हमारे काले अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस वालों ने। इन तीनों ने हिंदुस्तान को लूटा और खूब लूटा। मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थान, मंदिर जो भी हैं उन्होंने तबाही की उनकी, और हिंदुस्तान को पूरा लूटा। हमारे मंदिरों का जितना भी से सोमनाथ मंदिर है, ऐसे मंदिरों का पूरा पूरा खजाना वो ले गए। आपने सेल की इम्पोर्टेंस जो है एमजी शर्मा साहब से बखूबी सुनी है कि बीजेपी में जो सेल का रोल है वो क्या है। 2021 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद नवंबर 3 को मैंने ज्वाइन की पार्टी। 1 साल के अंदर यहाँ मुझे अनाउंस किया था उन्होंने कन्वीनियर। 1 साल के अंदर मैंने 97 मीटिंग्स की लोगों के दरमियान। और मीटिंग क्या हुई? मोदी जी की जो जनहित पॉलिसीज थी उनको लेके कि मोदी जी आयुष्मान भारत जो योजना लाई उसका बेनिफिट कैसे लोगों को मिला। लड़खड़ाते लोग जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था इलाज करवाने के लिए, उनको क्या, कब से विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मोदी जी की जनहित पॉलिसी जो है उनको लेके 97 मीटिंग की और आज लोगों का पूरा वातावरण जो है वो पूरा बदला हुआ है। जो पहले उनको शंका थी, जैसे मेरे साथी एक बार देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। इनको मैंने 1.5 साल 2 साल पहले कहा कि आइए आप सेल में, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क हुए। आज आप देख रहे हैं शर्मा साहब कि कितना बदलाव है। देखो इन्होंने हेल्थ की बात की है, कट करना चाहता हूँ खास करके जो हमारे सीनियर लीडर यहाँ आए हैं और खुसूसन हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जिन्होंने हमें यहाँ जगह दी और मीडिया पर्सन का भी
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय। खासकर मैं अपनी बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं अगर कहूँ कि इस देश समाज में देश को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो आज हमारे बीच में है, तो कहीं ना कहीं हम सबका बहुत सौभाग्य है। और आज की इस बहुत महत्वपूर्ण संगठनात्मक जो बैठक है, हमारे प्रोफेशनल सेल, एम्प्लॉय सेल, सीनियर सिटीजन सेल, उसके जम्मू से आए हुए हमारे मेहमान और इस स्टेट के, इस जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे कन्वीनर मुखर्जी साहब, सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ इनका हम लोग उनके साथ हमारे सीनियर सिटीजन सेल के कन्वीनर हैं प्रदेश के, इनका भी हम लोग तालियों के साथ। और मेरा कहीं ना कहीं इनसे जो सीखा हुआ है उसको डिलीवर करने के लिए मैं आज इनके साथ बैठा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तिलकराज जी जो प्रदेश के को कन्वीनर है, इनका भी हम लोग अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, समय समय पर हमारी जो संगठनात्मक जो गतिविधि है वो लगातार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो जिला की इकाई है उसकी एक बैठक महीने में रहती है, किस दिन वो बैठक होगी, किस दिन हमारे मंडलों की बैठकें होंगी, किस दिन हमारे जो सेल्स है, जैसा अभी मुखर्जी साहब कह रहे थे कि जब इन्होंने सेल्स में इनको काम मिला था तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि सेल्स क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम है वो कहीं कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, हमारे पास अलग अलग जिम्मेवारी है, कोई जिला प्रमुख है, कोई हमारा जिले का पदाधिकारी है, कोई हमारे मोर्चे का पदाधिकारी है, कोई हमारे प्रकोष्ठों का पदाधिकारी है, और आज लगभग तीनों प्रकोष्ठों के जो प्रमुख कार्यकर्ता है जो इस कठुआ जिला से व्यवस्था रखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम सबके लिए और पूरी प्रदेश की हाई कमान के लिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं ये सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक व्यवस्था रहती है और सब लोगों को कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। तो आज इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी ने कहा था कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, हमारे जितने भी सेल्स हैं, प्रकोष्ठ हैं, हमारे डिपार्टमेंट हैं, सबको ये कहा गया था कि आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।